कृपा सिंधु पतितपावनं पावने नमो महावदनाय कृष्ण ब्रह्मदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे धवलेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नमश्चक्रं नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम सुलके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्यक्ष श्लोक संख्या 42। अद्य अवतारो पुरुष परस्य कालो स्वभावो सदसन्मनश्च द्रवां विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट सराट स्था अश्नु चरिष्णु भुम्ना। आद्य प्रथम अवतार पुरुष कारणस्य विष्णु परस्य भगवान का कालः काल समय स्वभावः आकाश सत फल असत कारण मनः मन च भी द्रवम तत्व विकार भौतिक अहंकार गुणः प्रकृति के गुण इंद्रियाणि इंद्रिया विराट पूर्ण शरीर स्वराट गर्भदक्ष विष्णु स्थानु अचर विष्णु चर भूमना भगवान का। अनुवाद। कर्णनाभशय विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। विनित्य काल आकाश कार्य कारण मन तत्व भौतिक अहंकार प्रकृति के गुण इंद्रिय भगवान के विराट रूप गर्भदक्षय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी। कौन? कर्णनाभशय विष्णु। अरे कर्णनाभशय विष्णु परमेश्वर भगवान कृष्ण की प्रथम अवतार। ये कौन अवतार? इसको बोलते हैं पुरुष अवतार। जैसा ब्रह्मा विष्णु शिव ये भगवान की गुण अवतार और जितना सारे विष्णु है ये सब भगवान की पुरुष अवतार और उसमें से भगवान के प्रथम अवतार होते हैं कर्णनाभशय विष्णु। इस प्रकार भगवान की लीला अवतार है, युग अवतार है, मनंत्र अवतार है और शक्तावेश अवतार है। तत्पर श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे बद्ध जीवों को दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। बजाय इसके वे छद्म ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते हैं। सारे जीव स्वभाव तो भगवान के नित्य सेवक है, किंतु
उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा नहीं करना चाहते, अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। यह भ्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार ले। तो हम ये दुनिया में हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। और यहाँ पर हमको क्यों रहना पड़ रहा है? इसलिए रहना पड़ रहा है कि हम अपना जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं, वो विकृत हो गया, मतलब जो सही में था भगवान की सेवा करने का मनोभाव, वो ना रह के क्या बन गया? स्वामी। मतलब एक प्रकार के भगवान बनने की इच्छा हमारा अंदर आया है, इसलिए वो स्वामी भाव को समझने के लिए भगवान ने दुनिया में बार बार जन्म लेने का सुअवसर देते हैं कि देखो, तुम जो स्वामी बनना चाहते हो, स्वामी बनने से तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। असल में तुमको परमेश्वर भगवान की सेवा करके सुखी रहना है, और यही सही पहचान है। इसलिए सुधारने के लिए समय दिया जाते हैं, और बार बार ये जब तक हम नहीं सुधरते हैं तब तक जन्म मृत्यु का चक्र में हम आना जाना करते रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंधों के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदश्च सर्वैरहमेव वेद। अतः इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंग भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है, और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कर्णार्णव से विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। हाँ, प्रभात कितना सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। ये कर्णार्णव से विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके स्वक्षता भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जगृह पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि के माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है, और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव है काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तथा उनके साथ अंतःक्रिया करने वाले गुण सतो, रजो तथा तमो, फिर इंद्रिया तथा उनका आगार स्रोत विराट विश्वरूप जो गर्भदक्ष विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है, तथा समस्त चराचर जीवो जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततोगत्ता ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा स्वयं सृष्टि भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही है। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सृष्टि में यह पहला अवतार कर्णार्णवशय विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान कृष्ण का पूर्णांश है, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। यस्यैक निश्चसेत कालम अथ अवलंबो जीवन्ति लम बिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेष गोविंदमधिपुरुषं तमहं भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कर्णार्णव से विष्णु के शाश्वत की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश है। तो ये जो महाविष्णु, इनको महाविष्णु भी कहते हैं या नफे विष्णु कहते हैं। ये इनकी श्वास जो वो निकालते हैं तो के संसार की सृष्टि होते हैं। जब सांस अंदर खींचते हैं तब सब भगवान के अंदर समा जाते हैं। तो कितना लंबा भगवान सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं कि उसी में केवल क्या बोलते हैं, ये भौतिक दुनिया का ही संहार नहीं होते, समाप्ति नहीं होते, ब्रह्मा के भी हो जाते, ब्रह्मांड के भी हो जाते, इतना है। और
ये श्लोक की मेन तात्पर्य है कि कई कई बार लोग गलत समझते हैं, बोलते हैं कि नारायण जितना अवतार है सब नारायण के अवतार है, ये विष्णु की अवतार है। जब हम बोलते हैं कि असल में ये सब कृष्ण की कला या अवतार है, कृष्ण ही अलग अलग रूप में आते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते। इसीलिए उनको विश्वास दिलाने के लिए ये श्लोक से हम समझ सकते हैं कि जितना सारे अवतार, ये दुनिया की सृष्टि, ये सब कर्णनाशय विष्णु या महाविष्णु से हुआ था, ये महाविष्णु से होते हैं। और जो कर्णनाशय जो विष्णु है वो और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण की पूर्ण अंश है, और वो भगवान कृष्ण की पहला पुरुष अवतार है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। तो अलग से कोई सोचते कि यार कृष्ण बाद में आया, ये तो सब नारायण के अवतार है, नहीं नहीं नहीं। हाँ, सब कृष्ण से आया है। भागवत में बोलते हैं ना, इते चांश कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, सब जितना अवतार है भगवान की कला या अंश है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण ही है। इंद्र विकलम लोकम मृहंति युगे युगे। जब भी जरूरत होते है भगवान युग में स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगले हम एक साथ कुछ श्लोक पढ़ लेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ देख के मन ही मन पढ़ते रहिए। हाँ। श्लोक 43। अहम भव यज्ञ ये मे प्रजाशा दक्षादय ये भवत् भावो ददश्च भावो आदयश्च सर्वलोकोपाला खगलोकपाला नीलोकोपालास्तो तललोकपाला। 44 नंबर श्लोक। गंधर्व विद्याधरो चारुनेशा यक्ष रक्षो रघुनागुनाथा इवारिषीणां ऋषाभा पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रः अन्ये च ये प्रेतो पिशाच भूत कुष्मांड यादो मृगपक्षधीशः। 45 नंबर श्लोक। यत्किंच लोके भगवान् महस्यो दोजो सहस्रदो बलवतो समावत् श्रीः विभूतात्म वदत्ता वर्णम अधत्तारणं तत्तं परम रूपो वदस्य रूपम। अहम में ब्रह्मा भव शिव जी यज्ञ भगवान विष्णु इमे ये सब प्रजा ईशा जीवों के पिता दक्षादय दक्ष मरीचि मनु आदि ये जो भावता आप आदय च तथा कुमारगण संत सनत कुमार तथा उनके भाई सर्लोकोपालः स्वर्गलोक के नायक खगलोकपालः अंतरिक्ष यात्री के नायक निर्लोकपालः मनुष्य के नेता तललोकपालः निम्नलोकों के नायक गंधर्व लोकवासी विद्याधरो विद्याधर लोक के वासी चारणो ईशाह चारणों के नेता ये तथा अन्य यक्षों के नेता रक्षो राक्षस उरग सर्पो नागनाथः नागलोक पृथ्वी के नीचे के नायक ये अन्न वा भी ऋषिनाम ऋषियों के ऋषभा प्रमुख पितृणाम पितरों के दैत्य इंद्र नास्तिकों के नायक सिद्ध ईश्वर हो सिद्ध लोक के नायक अंतरिक्ष पुरुष दानव इंद्र अनार्यों के नायक अन्य उनके अतिरिक्त 24 ये जो प्रेत मृतक पिशाच दुष्ट आत्माएं भूत जिन्न कुष्मांडो विशेष प्रकार का पिशाच यादह जलचर मृग पशु पक्षी अधिशा विशाल चिल्ह यथ कुछ भी किंच तथा प्रत्येक वस्तु लोके संसार में भगवत भग युक्त या अद्वितीय शक्ति संपन्न महस्यात विशेष मात्रा का अजो सहस्रत विशिष्ट मानसिक तथा इंद्रिय कौशल
बलवत बल से संपन्न, समावत क्षमा से युक्त, श्री सौंदर्य, ह्री पाप कृत्य से लज्जित, विभूति धन, आत्मवत बुद्धि संपन्न, अद्भुत आश्चर्यजनक, अर्णम जाति, तत्व विशिष्ट सत्व, परम दिव्य, रूपवत रूपवाला, अश्व रूपम, भगवत स्वरूप का नहीं। अनुवाद। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव जी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, तो भूलोक और भूलोक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षो राक्षसों तथा उरोगों के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जिन, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि, या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूप विहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्व तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसे है ही नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र है। भागवत कितना एकदम डिटेल्स में बताते हैं कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, अलग अलग रूप हो, रूप नहीं है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग शक्ति की, अलग अलग लोक में रहने वाले, वो सब असल में वास्तव में है ही नहीं ऐसा। ये सब भगवान का ही दिव्य शक्ति की अंश मात्र है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं, उनमें ब्रह्मांडों के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी से लेकर शिव जी, विष्णु, नारद तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अतिमानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी, जिसमें भूत, शैतान, प्रेत, जिन, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित हैं, ये सब परमेश्वर प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। देखो, हमने ये अनुवाद तो जैसे सुने हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी ने कैसे इसका व्याख्या कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप में हम जब ऐसा सुनते हैं कि इनके पास 10 जीन है, एक जीन है इनकी वश में, तो लगता है अरे इनके पास चलो चलो, इनके पास जाएंगे, इनके कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, ये उस जीन के तरह वो काम करवा देंगे। लाइन लग जाते हैं, हम गांव में देखते थे, लाइन लगा के लोग जाते थे वो व्यक्ति के पास, जिनके वश में एक आध जीन है, और उससे जीन छोड़ दो। कोई भी व्यक्ति, रावण क्या बोल रहे थे, मैं भगवान हूँ। हिरण्यकशिपु क्या बोल रहे हैं, मैं भगवान हूँ, है ना। और ऐसा हर जगह में हम देख रहे हैं कि एक मनोवृत्ति अलग से होते हैं। या कई कई बार हमको लगता है कि इंद्र ही सब कुछ है, कई कई बार लगता है सूरज ही सब कुछ है, कभी कभी लगता है कि चंद्र सब कुछ है, तो कभी कभी लगता है ये सब भगवान है। लेकिन भागवत बोलते कोई भी भगवान नहीं, भगवान एक ही है, वो कृष्ण है। इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है, ऐसे कि शिव, ब्रह्मा, वो भी परमेश्वर नहीं, ये सब भगवान की अंश मात्र है। इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते हैं। किसी ने आके भेल की वजह दिखाते ना, जादू दिखाते हैं, हाँ? खास करके कुछ सिद्धियां दिखाते, लगते कि अरे ये भगवान, ये देखो, इन्होंने पानी के ऊपर से चलते हैं, पैदल चलते हैं, ये भगवान है, ये आसमान में उड़ रहा है, ये भगवान है। अरे कोई भी भगवान नहीं है, खबरदार, याद रखिए भगवान केवल एक ही है। हम्म जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात, विशाल वट वृक्ष या जंगल में उत्तंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं, और क्या करते हैं आदिवासी लोग, फिर जंगल की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पर्वत पहाड़ों को पूजा करते हैं, कि उनको लगता है कि यही सबसे बड़ा है, यही भगवान है, पूजा करते हैं। ये ज्ञान नहीं है।
ऐसे अविकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का रंस मात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला है। इससे आगे सब मनुष्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। अतएव जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक सूचना के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शाक्त या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं। अतएव ये भी शाक्त है। तो जितना सारी बड़े बड़े विज्ञानी ये सब क्या है, शाक्त है। और भक्तों उनसे कोई हजार गुना बड़े। तो कोई विज्ञानी से कोई भक्त कभी खुद का सब नहीं सोचना चाहिए कि हारे ये तो कितना बड़े हैं, हम कितना छोटे हैं ना। जो भक्त है वही सबसे बड़े हैं। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर सीरियों की सौरियों सूर्य देवता के उपासक या गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं। और फिर अमर आत्मा की खोज में शिव जी की उपासना करने वाले के स्तर तक उठ जाते हैं। फिर वे भगवान विष्णु परमात्मा आदि की पूजा करने वाले के स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान विष्णु रूप गोविंद या कृष्ण की कोई जानकारी नहीं होती। तो कई कई बार हम बोलते ना, लोग बोलते हैं कि हम देव देवताओं की पूजा कर रहे हैं, क्या ये गलत है? देव देवता की पूजा कर रहे हैं गलत है? गलत नहीं है, लेकिन बल्कि इसकी तरह भगवान तो गीता में बोलते हैं कि तुम जिन जो देवताओं की पूजा कर रहे हो वो असल में मेरी पूजा हो रहा है, और अंततः वो सब मेरे पास ही आएंगे। कैसे आएगा हमको समझ में नहीं आता था, वो प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे जा सकते हैं। तो भगवान के पास जाने का तरीका क्या है? तो इसमें अभी इसका क्रम बताया। क्या बताया? पहला प्राकृतिक जो शक्ति है, आश्चर्यजनक जो विषय है उससे आकर्षित होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? वो आ, गणपति गजानन की पूजा करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, देख के बताता हूँ अच्छा लगेगा। हाँ, सूर्यदेव का पूजा करते हैं, फिर गणपति गजानन की पूजा करते हैं, उसके बाद जनता जनार्दन की पूजा करते हैं। फिर देखते हैं कि रे इतना कुछ मैं कर रहा तो मुझे कुछ बनना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए? मुझे अमर बनना चाहिए। तो अमर बनने के लिए किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास जाते हैं। और शिव जी की कृपा से फिर कहा जाते हैं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। किस लिए? अमर बनने के लिए। और भगवान विष्णु की डायरेक्ट पूजा नहीं करते, कैसे पूजा करते हैं? परमात्मा के रूप में। क्योंकि देखे ना, परमात्मा को मानने वाले भगवान हर जगह में है, तो कैसा है? परमात्मा के रूप में है, तो उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी आदि पुरुष भगवान कृष्ण या विष्णु के रूप में उनको पूजा नहीं करते। पता ही जानकारी नहीं रहते। आगे हम सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। ये क्रम है, एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। तो सीधा जिनको कृष्ण की भक्ति करने का मौका मिला है, इस्कॉन की जानकारी मिला है, तो उनको क्या करना चाहिए? फिर सूर्य देवता, फिर प्रकृति, सूर्य देवता, गणपति, जनार्दन जनार्दन, शिव जी, विष्णु, परमात्मा, ऐसा पूजा करके जाना चाहिए। अरे डायरेक्ट मिल के भी तुरंत उनको स्वीकार कर लो। हम तो अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राष्ट्रीयता, पक्षी, पशु, प्रेत, शैतान आदि के पूजक होते हैं। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा सामान्य है। और ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। अतः विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्तिमय अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर ईश्वर समझ लेते हैं। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं। बहुत सारे लोग, एक बार मैंने एक जगह गया था तो बोलते कि, मैंने बोला भगवान कौन है? तो उन्होंने क्या बोला था? बोलते देवी जी हमारा भगवान है, दुर्गा मैया भगवान है। तो मैं सोचा कि शायद उनके प्रति ज्यादा श्रद्धा है, भक्ति है, बचपन से करके आ रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो फिर उनको पूछा कि आपके हृदय में कौन रहते हैं? पर हृदय में हम जानते हैं ना, भगवान हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। तो मैंने बोला आपके हृदय में कौन रहते हैं? हमारे हृदय में भी दुर्गा मैया रहते हैं। बोलते गया तुम,
इतना भी तुम जानकारी नहीं कि परमात्मा के रूप में कौन रहे थे। दुर्गा मैया वहां कहाँ से आएगी? तो उन्होंने उनका मतलब कि दुर्गा मैया के उनकी भक्त है, और उनके लिए दुर्गा मैया ही भगवान है, और कुछ जान ही नहीं पाते, जानकारी नहीं। कभी जानकारी दो तो फिर भी नहीं मानते। तो ऐसा जो लोग हैं, ये भागवत में जो कहते हैं, एकदम 100% सत्य है। हमारे सामने ऐसा बहुत उदाहरण है। आप जंगल में जाएंगे ना, जंगली लोगों के पास, वो बोलेंगे ये पेड़ जो है ना, बहुत बड़ा जो पेड़ है, ये हमारा भगवान है, उनकी पूजा करेंगे। हम्म। वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंखों से उधार लिए हुए पंख जैसे हैं। हाँ, लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंखों से उधार लिए हुए पंख जैसा है। मतलब मोर पंखा लगाने से कोई भगवान कृष्ण नहीं बनते, और कभी लगाते हैं उनकी प्रतिनिधि के रूप में। जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं, भगवान बोलते हैं ना कि मन मन भव मद भक्त मत जजी मम नमस्कुरु। हाँ, मत जाजी, मेरा ही पूजा करो, और किसी को पूजा करने के लिए नहीं हो। तो यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा में उपयुक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान कृष्ण में सभी सम्मिलित है। जब वैदिक साहित्य में भगवान को रूपहीन बताया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं, ये सब विश्व ज्ञान के अनुभव के अंतर्गत भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन है। इनमें से कोई भी भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ नहीं करता। किंतु जब भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांडों के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं, तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी ए- अपने जैसा समझने की भूल करते हैं, और इस तरह वे ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते हैं। वास्तव में भगवान ना तो रूप विहीन है, ना ही वे विराट रूप के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहुरूपों में से किसी में से संबंध होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए भगवान विषयक सत्य को जानने का प्रयास करे। तो इसलिए भगवान कौन है, कभी दूसरा धर्मों की या मजहब की लोग कभी हमको पूछते हैं कि तुम्हारा भगवान कौन है, तो कितना है, तो हम बोलते हैं हमारा भगवान एक है। तो बोलते हैं हमारा भगवान भी एक है। तो बोलते हमारा भगवान तो एक है, उनका नाम भी बोल दे, बोलो तुम्हारा भगवान एक जो है वो कौन है। तो हम बोल नहीं पाते। अरे कौन बोलेंगे, कौन भगवान होंगे, कौन भगवान होंगे, किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, कौन सा अपराध हो जाए, हम कुछ बोले नहीं पाते। तो फिर लोग उनको हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, देखो तुम तुम्हारा भगवान का जानती ही नहीं हो, तुम्हारा कितना सारा भगवान है। तो इसलिए भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। असल में सनातन धर्म, भागवत, वेद आदि शास्त्रों इतना डिटेल्स में बताते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं रहती। सभी की डाउट को एकदम सूक्ष्म रूप में दूर करने के लिए पूरा जो ज्ञान है वो केवल सनातन धर्म के पास ही है, और किसी के पास नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमको भगवान के बारे में जानना बेहद जरूरी है, और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भागवत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ विश्राम रखता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।